अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड पर। बच्चों, आप में से वो स्टूडेंट जो कि साइंस ग्रुप में है और जिनका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए पेयरिंग स्कीम स्टडी की स्कीम आ चुकी है। आपके कितने नंबर होंगे 9th क्लास में, कितने वाला पास होगा, टोटल क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि बायो वालों के सब्जेक्ट्स के नंबर और है और कंप्यूटर वालों की और है, प्रैक्टिकल कितने। तो इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस वालों को उनके 9th और 10th की उनका माइंड बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि 9-10 में क्या करना है, कितने मार्क्स लेने हैं, प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, थ्योरी वाला पास है या प्रैक्टिकल में जो फेल होगा उसका क्या होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं जी स्कीम ऑफ स्टडी। तो ये है 9-10 की स्कीम ऑफ स्टडीज़ साइंस ग्रुप वालों के लिए, ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों के लिए। ध्यान से सुनिएगा। तर्जुमातुल कुरान आप सबका सब्जेक्ट है 9th क्लास का, सबसे पहला उसके आपके नंबर है 50 नंबर का पेपर आएगा तर्जुमातुल कुरान का 9th क्लास वालों का। उर्दू का पेपर हमेशा की तरह 75 नंबर का आएगा। इंग्लिश का पेपर भी 75 नंबर का आ रहा है। इस्लामियात का पेपर आपका सबसे ज़्यादा नंबर का पेपर है। देखें स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा आसान होते हैं इस्लामियात में नंबर लेना और सबसे ज़्यादा आपको मौका मिल रहा है इस्लामियात अच्छी तरह तैयारी करनी है। 100 में से आपके नंबर आने, यही वो सब्जेक्ट है जो आपको टोटल नंबर बना के देगा, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट आसान है और ऊपर से सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। 100 मार्क्स का पेपर है इस्लामियात का। मैथमेटिक्स का 75 नंबर का पेपर है, पिछले पेपर्स की तरह ही जैसे पिछले सालों में होता है। फिजिक्स का पेपर आपका 60 नंबर का है बच्चों। 17 नंबर के MCQs आएंगे और बाकी नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट बने हुए आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के भी 5 आएंगे जिसमें से 3 करने होंगे। तो आपके पास चॉइस भी होगी 33% की। केमिस्ट्री का भी 60 नंबर का पेपर है और कंप्यूटर साइंस का सबसे कम नंबर का पेपर है 50 नंबर का। पहले वाली बुक्स में कंप्यूटर साइंस के टोटल 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब उन्होंने 12 चैप्टर डाल दिए हैं। क्या पेपर आएगा, किस तरह आएगा, जैसे पेयरिंग स्कीम आएगी कंप्यूटर की आपके साथ सबसे पहले चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। पहले इसको ध्यान से देखें। अब आपको सारे पेपर्स के नंबर पता चल गए हैं। टोटल काउंट करते हैं। 50 नंबर का तर्जुमातुल कुरान, उर्दू का 75 का, इंग्लिश का 75 का, 100 का इस्लामियात, 75 का मैथ, 60 का फिजिक्स, 60 का केमिस्ट्री, 50 का कंप्यूटर साइंस। टोटल मिला के आपके 9 के नंबर बनने हैं 545 इन सारे सब्जेक्ट्स के। तो 545 में से आपके टोटल नंबर आने हैं। तो ध्यान से जो है तैयारी करनी है, अपने 9 में अच्छे नंबर लेके आने हैं। बाकी बचते हैं जी 10 के नंबर। 545 तो 9 के नंबर है। अब 10th में आ जाते हैं। तर्जुमातुल कुरान 50 नंबर का, उर्दू 75 नंबर का, इंग्लिश 75 नंबर का और इस्लामियात 9 का सब्जेक्ट था। तो 10th में आपका वो चेंज होकर हो जाएगा पाक स्टडीज़, जिसके नंबर आएंगे 100। ये दोनों सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पूरे नंबर लिस्ट में ना सबसे ज़्यादा नंबर। उसके बाद मैथ का नंबर भी आपके 75 ही है 9th क्लास की तरह। फिजिक्स के 60 नंबर, केमिस्ट्री के 60 नंबर और कंप्यूटर साइंस के भी 50 नंबर। तो इस तरह आपके 50 तर्जुमातुल कुरान 75, उर्दू 75, इंग्लिश पाकिस्तान स्टडीज़ 100, मैथ 75, फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60 और कंप्यूटर 50। टोटल मिला के आपके दोबारा 545 यानी कि 545 नंबर बनने हैं 10th क्लास के। तो 9th वालों के नंबर आएंगे 545 में से कंप्यूटर वालों के, और 10th वालों के भी नंबर आएंगे 545 में से कंप्यूटर के। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रैक्टिकल का टाइम। प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होगा टोटल फिजिक्स का, 30 नंबर का होगा केमिस्ट्री का और 50 नंबर का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वाला पेपर होगा कंप्यूटर का। तो टोटल 30 और 30, 60 और 50 मिलाकर 110 नंबर आपके बनेंगे प्रैक्टिकल के। तो ये 3 मार्क्स मिलके आपके टोटल मैट्रिक के नंबर बनाएंगे जी 545 नंबर जो कि 9 के होंगे, 545 नंबर जो कि 10 के होंगे और 110 नंबर जो कि प्रैक्टिकल में होंगे। तीनों को ऐड करो, टोटल नंबर बन जाते हैं 1200। तो ये वो 1200 नंबर है जिसमें से आपका 9th और 10th का टोटल मिला के रिजल्ट बनना है। अब बच्चों आपको एक बात बताई गई है कि 33% वाला पास होगा। हर पेपर में से जितने जितने नंबर हैं उसका 33% निकालते जाएं, उतने उतने वाला जो है वो पास होता जाएगा। अगर हम टोटल करें 1200 नंबर है, उसका 33% भी निकालें। अगर एक बहुत ही डल बच्चा है, उसकी कोई तैयारी नहीं है, 33/100 करें तो हमारे पास आंसर आता है 396। यानी कि 1200 में से अगर 33% नंबर भी आप ले आएँ, 396 नंबर 9, 10 और प्रैक्टिकल तीनों को मिलाकर भी आप ले आएँ, तब भी आप पास कहलाएंगे। आपके पेपर में 33% चॉइस आएगी, वो आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। MCQs भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो यहाँ पे आप सबको बताने वाली बात यह है कि आपके कॉन्सेप्ट वाले नंबर जो है MCQs में बहुत ज़्यादा होंगे बच्चों। आपके एक्सरसाइज वाले पिछले सालों में ऐसा नहीं होता था। जो बुक के एक्सरसाइज में MCQs दिए गए थे सिर्फ वही आते थे और आपका पेपर बनाते थे, लेकिन अब उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। अब नया बोर्ड पैटर्न आ गया जिसके अकॉर्डिंग आपको
33% MCQs आएंगे, जिसके अंदर से ज़्यादा MCQs जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो ही पेपर पास होगा, सिर्फ रट्टे से पेपर पास नहीं होगा। और बाकी जो हैं वो आपके MCQs तो उसमें से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी बीच में 1-2 कॉन्सेप्ट वाले होंगे जो एक्सरसाइज में ना हो सकता है चैप्टर्स के अंदर से हो, और बाकी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो पेपर्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब कामरान करे। मेहनत करनी है बच्चों, हौसला नहीं हारना और कॉन्सेप्ट की टेंशन नहीं लेनी है। गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल है, यहाँ पर आए, अपनी केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर जो भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कमेंट करें, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें बाद में काम याद करें, क्योंकि अब निज़ाम बदल गया। ओ लेवल के पेपर्स की तरह आपका 2026 का पेपर आना है। पहले पेपर्स ऐसे होते थे कि बच्चे रट्टे लगा के MCQs के चले जाते थे और वो पास करके आ जाते थे, लेकिन अब निज़ाम बदल गया। तो आपने गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल पे आना है, वीडियो को लाजमी देखा करें, याद करें या ना करें, लेकिन वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ MCQs कर लेते हैं ना तो आपका 33% जो है ना वो क्लियर हो जाता है और 33% वाला पास है। तो पास होने के लिए रट्टे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जी लेक्चर सुनने से, ठीक है। कॉन्सेप्ट रट्टा लगाने से क्लियर नहीं होता। तो लेक्चर सुने, हर वीडियो को देखें, उसके नीचे कमेंट करें, आपस में डिस्कशन करें कि इस टॉपिक में क्या बताया गया, कैसे बताया गया, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हों। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अगर आप बायो या आर्ट्स की भी इस तरह ही स्कीम ऑफ स्टडीज़ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखने आपको वो भी मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड, गोहर हेल्पिंग हैंड।